हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं की कविता दीवानों की हस्ती की व्याख्या करवाऊंगी। प्यारे बच्चों, मैं कविता का सरलार्थ करवाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कविता क्या होती है। कविता प्यारे बच्चों हमेशा कल्पना शक्ति पर ही आधारित होती है और कविता पाठ हमें हमेशा लयबद्ध तरीके से ही करना चाहिए, तभी कविता पढ़ने और सुनने का मजा आता है। तो आज आपकी कविता है दीवानों की हस्ती। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार हम इसको लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ तक ये पहला काव्यांश है। इसका सरलार्थ क्या होगा बेटा कि जिस कवि जो है यहाँ दीवानों के बारे में कह रहा है, और किसको दीवाना कह रहा है, अपने और अपने मित्रों को कह रहा है। हम लगने से क्या हुआ, अपने आप को और अपने मित्रों को कह रहा है कि हम जो हैं, हम लोग जो हैं वो कैसे हैं, दीवाने अर्थात मस्ती से भरे लोग हैं, मस्त मौला लोग हैं। हमारी हस्ती, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत का मतलब क्या होता है, जैसे हम तो बोलते हैं कि ये मैं हूँ भाई, और ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, लेकिन दीवाने क्या बोलते हैं, हमारा कुछ नहीं है भाई, हमारी तो कोई हस्ती नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। उसने अपने मैं का त्याग कर दिया है, मैं कुछ नहीं हूँ, अर्थात हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और दीवाने आगे क्या कहते हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, कि हमारा भाई कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। आज हम यहाँ रुके हुए हैं तो कल कहीं और स्थान की ओर बढ़ चलेंगे, अर्थात हम एक स्थान पर नहीं रुकते। हम अपने पैरों की धूली उड़ाते हुए जहाँ भी जाते हैं, पहली निचली लाइन का अर्थ होगा हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम अपने पैरों से धूल उड़ाते जिस भी मार्ग से चलते हैं, हमारे साथ क्या चलता है भाई, मस्ती का आलम, मस्ती मदमस्त का या मतवालेपन का भाव हमारे साथ चलता है। अर्थात वो कैसे हैं, खुश रहने वाले अद्भुत लोग हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कितनी सरल और सहज भाषा में कवि ने दीवानों के बारे में बताया है। अब अगला काव्यांश है। अब भी दीवानों के बारे में कह रहे हैं कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव कैसा है। देखो दीवानों का, आए बन कर उल्लास अभी, आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब दीवानों का स्वभाव कैसा है भाई, आए बनकर उल्लास अभी, वो जिंदगी लोगों के जीवन में कैसे आते हैं, खुशी बनकर आते हैं, लोगों के जीवन को आनंद से भर देते हैं, अपनी बातों से, अपने कार्यों से लोगों के जीवन में आनंद लाते हैं, और उनके सुखों में सुखी होते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, ऐसा नहीं कि लोगों के सुख में ही वो शामिल होते हैं, नहीं, वो लोगों के दुख में भी शामिल होते हैं और उनके दुख को दूर करने की भी भरसक प्रयास करते हैं। और कहता है कभी कि आंसू बनकर बह चले, और जब लोग दुखी होते हैं तो उनके लिए वो रो भी देते हैं,
उनके दुखों में दुखी होकर वो कभी रो भी देते हैं और उनके दुखों में पूरी तरह से शामिल होते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। उनका इसी प्रकार अनायास लोगों के सुख में सुखी होना और लोगों के दुख में दुखी होना लोगों को अचंभित कर जाता है और लोग हैरान होकर उनसे पूछते हैं। सब कहते ही रह गए, लोग उनसे हैरान होकर पूछते हैं, अरे ऐसे दीवाने, ऐसे अद्भुत लोग तुम कहाँ से और किस प्रकार आए, हमारे सुख दुख में शामिल हुए और अब तुम कहाँ हमें छोड़कर चल पड़े हो। क्योंकि दीवाने सबको प्यार देते हैं, तो ऐसे लोगों से सभी लोग भी प्यार करते हैं जो सबके सुख में सुखी और सबके दुख में दुखी या दुख सुख में शामिल होते हैं। तो ऐसे लोगों से दुनिया भी प्यार करती है। तो लोगों को उनका जाना जो है वो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम जो है किस ओर से आए हो, किस कारणवश यहाँ आए और अब कहाँ को चल पड़े हो। तो देखो अगले काव्यांश में दीवाने क्या जवाब देते हैं। तीसरा काव्यांश है बच्चों कि किस ओर चले यहाँ मत पूछो, किस ओर चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहते हैं दीवाने कि हे लोगों हमसे मत पूछो कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। किस ओर चले, किस ओर मतलब किस दिशा की ओर हम जा रहे हैं, यह मत पूछो, यहाँ हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारा मकसद तो क्या है, बस गति करना है। चलना का मतलब गति करना है, आगे बढ़ना है, बस इसलिए हम चलते ही जा रहे हैं। हम एक जगह नहीं रुकते हैं, हम बस चलते ही जा रहे हैं। अतः हमें दीवानों से सीखना चाहिए कि हमें जो है वो हमेशा गति करते रहना ही चाहिए, अर्थात हमें हमेशा आगे बढ़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। निराश होकर एक जगह नहीं बैठना चाहिए, एक चीज से नहीं बंधना चाहिए। यानी क्योंकि सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो दीवाने क्या इस संसार से लेकर चलते हैं, जग से उसका कुछ लिए चले। जैसे हम लोग भी इस संसार से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उसी प्रकार दीवाने भी सीखते हैं। वो इस संसार से कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छे गुण, कुछ अच्छाइयाँ लेकर आगे बढ़ जाते हैं और संसार को भाई कुछ देकर भी जाते हैं, जैसे खुशी, प्रसन्नता और कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छा स्वभाव और कुछ अच्छे अपने गुण भी संसार के लोगों को देकर आगे बढ़ते जाते हैं। तो दीवाने क्या करते हैं कि आगे बढ़ना उनका मकसद है, वो एक जगह नहीं रुकते हैं और इस संसार में हमेशा हम एक दूसरे से ही ग्रहण करते हैं, चाहे वो गुण हो चाहे वो अवगुण है। ये तो हमारे मन पर या हमारे चुनाव पर आधारित है कि हम इस संसार से गुण लेते हैं कि अवगुण लेते हैं। तो दीवाने जो है वो इस संसार से क्या लेते हैं, गुण लेते हैं, अच्छी आदतें लेते हैं और इस संसार को भी अच्छी स्वभाव, अच्छी आदतें, अपनी कुछ अच्छी आदतें और अपने कुछ अच्छे अच्छाइयाँ और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी वो इस संसार को देते जाते हैं, प्रसन्नता इस संसार को देते जाते हैं। तो ऐसे दीवाने हैं ये। तो आज मैं आपको केवल 3 ही काव्यांश बताऊंगी इस वीडियो में। अगली वीडियो में अगले जो काव्यांश बचते हैं उनको की व्याख्या करवाऊंगी। धन्यवाद।